जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी को आप किराए पे रूम देते हैं, अपना घर देते हैं, अपना मकान देते हैं या फिर कोई ज़मीन देते हैं, कोई प्लॉट देते हैं किसी काम के लिए, तो क्या प्रोसेस, क्या रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए? अगर बिना रेंट एग्रीमेंट बनवाए आप उसको किराए पे देते हैं किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, रूम, मकान, मैंने बताया ज़मीन, गोदाम, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, तो आपके साथ क्या हो सकता है? चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो अपना लोग हो, आपके जानने वाले हो, चाहे दोस्त हो या फिर अनजान व्यक्ति हो। और अगर एग्रीमेंट से देते हैं, एग्रीमेंट बना के देते हैं, तो किस प्रकार का एग्रीमेंट बनाना चाहिए? खास तौर पर अभी देखते होंगे 11 महीना का एग्रीमेंट बनता है, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। 11 महीने से ज़्यादा का एग्रीमेंट अगर बनवाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा, कहाँ बनेगा, जो पक्का रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों तरीके को बताऊँगा कि बिना एग्रीमेंट के देने से क्या होगा, एग्रीमेंट देंगे तो किस प्रकार से देंगे, उसमें किस प्रकार की आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें बताऊँगा इस वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम निकालिए और पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी को आप रूम देते हैं, दुकान देते हैं, मकान देते हैं, प्लॉट देते हैं, गोदाम देते हैं किराए पर। अब किराए पर आपने दे दिया, होता क्या है कि आमतौर पर आप देखते होंगे 11 महीना का एग्रीमेंट बनता है। 11 महीना का क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि 11 महीना का एग्रीमेंट आप आसानी से कहीं भी बनवा सकते हैं। उस पर नोटरी का सिग्नेचर मुहर होता है और आसानी से कहीं भी बन जाता है। कोई भी एडवोकेट आपको बना के देता है, कोई भी वकील आपको बना के देता है आसानी से, क्योंकि उसे नोटरी से नोटिफाइड कराना होता है और बना के आपको दे देता है। ये वैलिड है, 11 महीना का है तो वैलिड है। लेकिन 11 महीना से ऊपर का आप एग्रीमेंट बनवाते हैं तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है मैं आपको बता दूं। 11 महीना से ऊपर का एग्रीमेंट अगर नोटरी से आप बनवाते हैं, किसी एडवोकेट से बनवाते हैं, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मैं आपको बता दूं कि ये वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। जब भी मामला कभी फंसेगा, कब्जा का मामला होगा, किराएदार खाली नहीं करेगा, तो आप उसे कुछ नहीं कर सकते अगर नोटरी से बना हुआ है तो क्या होता है कि 11 महीना से ऊपर जो बनवाना होता है, इसके लिए आपको कहाँ जाना होता है? रजिस्ट्री ऑफिस। जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसी प्रकार से 11 महीना से ऊपर का जो एग्रीमेंट होता है, सेम प्रोसेस होता है। सब रजिस्ट्रार के पास वो एग्रीमेंट बनता है और वही उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, तब जाकर वैलिड होता है। फिर आप 5 साल हो, 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, कितने दिनों के लिए एग्रीमेंट बना के उस ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, मकान को, दुकान को लीज पर दे सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो व्यक्ति अगर 12 साल से ऊपर भी, मैं आपको बता दूं लिमिटेशन एक्ट में कुछ धाराएं हैं जिसके तहत ज़मीन पर लोगों का कब्जा हो जाता है, प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है। कहा जाता है कि 12 साल से ऊपर का कब्जा हो गया तो फिर जिसका कब्जा है उसी का प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आपका एग्रीमेंट अगर रहेगा रजिस्ट्री ऑफिस से, वो 12 साल का हो, 13 साल का हो, 15 साल का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब रजिस्ट्रार के पास बना हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के आधार पर आपका एग्रीमेंट अगर पूरा हो जाए, अगर खाली अगला नहीं कर रहा है, तो आप बलपूर्वक खाली करा सकते हैं, किसी भी प्रकार से खाली करा सकते हैं, या फिर कानून के द्वारा भी आसानी से खाली हो जाएगा। और अगला भी किराएदार जो आपका रहेगा, रेंटर रहेगा, तो उसको पता है कि ये एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के पास बना हुआ है, वैलिडिटी इसकी खत्म हो रही है, उससे पहले वो खुद खाली कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बहुत सारे लोग 11 महीना का बनवा रहे हैं, तो वो भी सवाल करेंगे कि मेरा तो 11 महीना का बना हुआ है एग्रीमेंट, मैंने बना चुका है किराएदार का, तो 11 महीना पूरा होने पर मैं क्या करूं? मुझे उसे रखना है, 2 साल और रखना है, 5 साल और रखना है, 10 साल और रखना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कब? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। किस प्रकार से एक्टिव रहना पड़ेगा? करना यह है कि 11 महीना में जैसे उसका एग्रीमेंट पूरा होता है, समय उसका पूरा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 11 महीने बाद फिर उसको दूसरा एग्रीमेंट 11 महीना के लिए कर सकते हैं। फिर 11 महीना पूरा हुआ, फिर 11 महीना के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऐसे 11 महीना के लिए बढ़ा सकते हैं। 11 महीने बाद आपको लगे कि रेंट मुझे बढ़ाना है 10%, 5%, 15%, तो उसको इंक्रीज करके आप नया एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब क्या है, 11 महीना से थोड़ा फायदा भी होता है 11 महीना का एग्रीमेंट रहने से, कि 11 महीना बाद 10% नियम के तहत, कानून के तहत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 10% किराया आपको बढ़ाना है।
बढ़ाया जाता है। लेकिन आप 11 महीना के एग्रीमेंट है, 11 महीने बाद वो खाली करता है या फिर कहता है मैं रहना चाह रहा हूँ, तो आप चाहे तो 15% भी बढ़ा सकते हैं मार्केट वैल्यू के अनुसार, क्योंकि नया एग्रीमेंट बन रहा है, नए तरीके से आप उसको एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे 11 महीना कर करके 5 साल 10 साल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास 11 महीना का एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको दिमाग से उतर जाता है, आप भूल जाते हैं और 11 महीना का एग्रीमेंट है, आप ऐसे चलने देते हैं भरोसे पर। 5 साल 10 साल 20 साल हो जाता है तो हो सकता है किराया और ना बढ़ाए, आपके साथ बदमाशी करे, खाली करने में दिक्कत करे, तो इस तरह की समस्या आ सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं कि आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई अपना हो, चाहे कोई अननोन व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, बिना एग्रीमेंट के आप अपना रूम किराए पे नहीं दे, बिना एग्रीमेंट के आप अपना प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दे। इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं, इससे क्या होता है, अभी जितना भी ज़मीनी विवाद चल रहा है, जितना भी प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, ज़्यादातर मामले क्या है, भरोसे में ही तोड़ा गया है। जो लोग भरोसा करते हैं बाद में वो विवाद बन जाता है, भले ही वो प्रॉपर्टी आपकी है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास पेपर है, मैं उसे लड़ के ले लूँगा। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रॉपर्टी आपकी है, ज़मीन आपकी है, रूम आपकी है, गोदाम आपकी है, जो आपने लगा रखा है वो आपकी है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ है, प्रॉपर्टी का प्रूफ है, लेकिन आपने जो रेंटर रखा है उसका प्रूफ नहीं है कि वो 10 साल से है, 5 साल से है, 20 साल से हो, तो कह सकता है कि मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। तो बहुत सारा दिक्कत आ सकती है। तो भले ही लड़के आप उससे ले सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा। फिर 5 साल 10 साल हम कोर्ट में क्यों दौड़े, 5 साल 10 साल केस क्यों लड़े? अपने प्रॉपर्टी रहते हुए अपने प्रॉपर्टी में रख के किसी को उसके साथ लड़ाई लड़िए, केस लड़िए। इससे बेहतर है कि एग्रीमेंट बना के रखेंगे, चाहे वो 11 महीना का एग्रीमेंट हो या फिर लंबे समय का एग्रीमेंट हो, लेकिन बिना एग्रीमेंट का किसी को ना रखे, कोई भी हो, चाहे अपना हो या बेगाना हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको लड़ाई से बचाता है, आपको केस से बचाता है, आपको मुकदमा से बचाता है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि लोगों को आगाह करता हूं, मैं सिर्फ कानून ही नहीं बताता हूं। लोग छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर लेते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ाई कर लेते हैं। इससे बचने के लिए बता रहा हूं, आपके पास प्रूफ रहेगा, आपके पास एग्रीमेंट रहेगा, तो आप सिर्फ कंप्लेन भी करेंगे थाना में, FIR भी कराएंगे। अगर वो खाली नहीं कर रहा है तो पुलिस आकर खाली कराएगा, प्रशासन आकर खाली कराएगा, आपको केस करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा, एग्रीमेंट 5 साल 10 साल पहले फेल रहेगा, तो फिर तो आपका कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और कोर्ट का सहारा लेंगे तो आपको मालूम है कि कोर्ट में कितने दिनों बाद फैसला आता है। खास तौर पर सिविल मैटर की बात बता दे रहा हूं, मिनिमम 5 साल तो लग ही जाता है, 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। तो अपना प्रॉपर्टी होते हुए अपने प्रॉपर्टी के लिए दूसरों से हम क्यों लड़े? तो बैलेट कागजात के साथ ही प्रॉपर्टी किराए पर लगाए। मैंने आपको सारा इसमें क्लियर कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूरा वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए बिना भगाए, आपको सारी एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगी। फिर भी मन में कोई सवाल रह गया है, प्रश्न रह गया है, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर उस टॉपिक पर कभी वीडियो बना दूंगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबाइए। इससे क्या होगा, नई नई वीडियो जो मैं डालूंगा सब आपको मिलता रहेगा, नई नई जानकारी आपको होती रहेगी। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।